So guys, welcome Rudvi, welcome Ayush, welcome Aditya, welcome Alok, welcome Aman, Arunesh, सिद्धार्थ, सुदीप एंड विशाल। गाइज अब हमारे पास बचा हुआ है आज से लेके सैटरडे तक का टाइम। दैट मीन्स सैटरडे तो हम सुपर सैटरडे करते ही हैं, बट उसके अलावा सर वेडनेसडे आज का टाइम, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को भी हम कंसीडर करेंगे। तो इन जो 4 दिन में, कमिंग 4 दिन में हम पैटर्न जो है एनडीए का उस पर रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गो एंड शो यू कि भाई पैटर्न एक्चुअल में एनडीए में इंग्लिश का क्या है और किससे फ्रेमेशन क्वेश्चंस आते हैं, जो सभी लोग को, आप लोगों को अब तक पता होगा, और जिनको नहीं पता है लेट्स गो हेयर एंड शेयर इट। ओके, अगर आप ये देखोगे कि एनडीए इंग्लिश 2021 के पेपर में तो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले कि स्पॉटिंग एरर्स, आपको स्पॉटिंग करने को आएगा एरर्स कहाँ है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में। 10 क्वेश्चन इसके आपके आ सकते हैं। उसके बाद एंटोनिम से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। एंटोनिम्स में क्या होता है, आपको अपोजिट करना पड़ेगा, जो भी वर्ड्स के अपोजिट है मीनिंग उसको आपको लिखना पड़ेगा। फिर तीसरा होता है सिनोनिम्स, मतलब सिमिलर जो साउंड करते हैं वर्ड्स उसके बारे में हम लिखते हैं, दैट्स कॉल्ड सिनोनिम्स। उसके 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उससे रिलेटेड हम 10 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस को किस तरह इंप्रूव करके सही लिखना है, उससे रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सीक्वेंस से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं कि किसी भी एरर्स को, मतलब किसी भी इधर उधर जम्बल्ड रहता है, आप उसको करेक्ट करके उसका सीक्वेंस को सही लिखते हैं। और फिर कॉम्प्रीहेंशन आता है जिसमें 2 पैसेजेस रहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं, फिर द ब्लैंक्स रहते हैं, वर्ड मीनिंग्स रहते हैं, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो गाइज अगर मैं आपको क्लियर पैटर्न की बात करूं तो एनडीए इंग्लिश 2021 में यही चीज आपको देखने को मिलेगा। स्पॉटिंग एरर्स के 10 क्वेश्चन, एंटोनिम से रिलेटेड 10 क्वेश्चन, सिनोनिम से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड 10 क्वेश्चंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से लेके 10 क्वेश्चंस, सीक्वेंस से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस और कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड 2 पैसेजेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब गाइस धीरे धीरे करके हम इन 4 दिनों में इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे सॉल्व करते हैं सबसे लेटेस्ट पेपर जो 2021 में आया है, ठीक है। पेपर नहीं है, सैंपल पेपर है। सो लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस दैट पर्टिकुलर पेपर फॉर यू। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया है गाइस, ठीक है, अगर आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कौन कौन सी चीजें आती हैं। स्पॉटिंग एरर्स के 10 क्वेश्चन हैं, एंटोनिम्स के रिलेटेड 10 क्वेश्चंस हैं, सिनोनिम्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आपको रिलेटेड 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, सीक्वेंस से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और कॉम्प्रीहेंशन से आपको रिलेटेड 2 पैसेजेस मिलेंगे। लेट्स गो अहेड एंड सी स्पॉटिंग एरर से हमारे क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। हम थोड़ा भागेंगे नहीं, धीरे धीरे हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो एंड स्टार्ट। देखो इस तरीके से क्वेश्चंस आएगा कि कोई भी स्टेटमेंट लिखा होगा, ठीक है, और वहां पे कुछ ना कुछ एरर होगी जो उसको आपको स्पॉट करना है। जैसे कि 2021 का सैंपल पेपर है, पहला है, आप लोग चैट बॉक्स में आंसर बता सकते हो। ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। या सी आपको लग रहा है कोई एरर नहीं है, क्या क्या हो सकता है। ऑर्डर हैज बीन इशूड, पहला ही सेंटेंस गलत है। फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम फॉर सो फार, या डी नो एरर। इसमें आपको कौन सा आंसर सही लगता है, इसमें कौन सी गलती दिख रही है आपको किस सेंटेंस में, बताइए, सोचिए और देखिए। ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। पहला कह रहा है ऑर्डर हैज बीन इशूड, तो क्या तुम क्या समझते हो कि इसमें क्या होना चाहिए। अगर अमन आप कह रहे हो ये बात कि सर गलत है पहला, तो आप क्या समझ रहे हो कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए। ऑर्डर हैज बीन इशूड नहीं होके क्या होना, हैड बीन इशूड। ओके, ऑर्डर हैड बीन इशूड बोल रहे हैं यहाँ पे अमन, ठीक है। बाकी लोग हैज इशूड, ऑर्डर हैज इशूड, बीन नहीं आएगा हैज के साथ, ये बोल रहे हो। ओके चलो ठीक है। तो सिद्धार्थ और अमन कह रहे हैं कि सर इसमें स्पॉटिंग एरर्स में पहला वाला क्वेश्चन जो है उसमें ऑर्डर हैज बीन इशूड, ठीक है, फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार पे कह रहा है पहला लाइन गलत है। अमन कह रहा है हैड बीन होना चाहिए। और यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है कि सर यहाँ पे ऑर्डर हैज बीन इशूड, ठीक है, बीन नहीं आना चाहिए, हैज इशूड। रुद्वी कह तो रहे हो तुम कि पहला है, बट यार क्यों पहला है, मुझे जवाब भी तो चाहिए।
रीजन तो बताओ क्यों। बाकी लोग, आलोक कह रहा है सर कोई एरर नहीं। ठीक है, तो यहाँ मिक्स बैग आंसर्स मिले हैं मुझे, कि मतलब ये कोई कह रहा है कि सर कोई एरर्स नहीं है, कई लोग कह रहे हैं कि सर पहले में गलती है। ठीक है, हैव बीन इशूड, अब रुद्वी का आंसर आ रहा है, ऑर्डर हैव बीन इशूड होना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैक्सिमम लोगों ने मुझे ऑप्शन नंबर 1 बोला है, तो लेट्स पुट ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑर्डर हैज बीन इशूड गलत है। ठीक है, ऑलरेडी द ऑर्डर हैज बीन इशूड इन द पास्ट, द ऑर्डर हैड बीन इशूड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब बोला है अमन ने। कीप इट अप अमन, कीप दैट थिंग गोइंग। ऑर्डर हैड बीन इशूड, एवरीथिंग जो चीज हो रही है यार, ये रिसीव्ड यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये पास्ट की चीजें चल रही हैं। सो ऑब्वियसली अ थिंग हैड बीन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज फिनिश्ड इन द पास्ट, तो ऑर्डर हैड बीन इशूड विल बी द करेक्ट exact answer which has been prompted and spotted by Aman. Well done, Aman. Keep it up. Keep that thing going. Good job. चलिए, फर्स्ट आंसर के बाद दूसरा स्पॉट करते हैं कि एरर हम पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन में एरर, चलिए आइए पकड़ते हैं। देयर आर 2 scores of which are lying unused in the library. क्या समझते हो, देयर आर 2 scores of books सही है, which are lying unused in the library, या कोई एरर नहीं है? किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन ए। भाई अगर आप लोग ऑप्शन ए ऑप्शन बी बोल रहे हो तो भाई उसका जवाब भी, रीजन भी दो, जैसे कि अमन ने दिया कि सर द थिंग हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए आप लोग बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो भाई? देयर आर 2 scores of book which are lying unused in the library, no error। तो आप लोग ऑप्शन ए बोल रहे हो, बट क्यों बोल रहे हो? ठीक है, यू आर सेइंग कि सर इसका एरर है इस पर्टिकुलर लाइन में, तो क्या एरर तुमको दिख रहा है इस पर्टिकुलर लाइन में? जैसे अमन ने जस्टिफाई किया था पिछले बार कि सर ये इस वजह से है, तो आप क्या समझते हो देयर आर 2 scores of books, क्यों? ठीक है, वेरी गुड। तो ये कह रहा है कि सर अगर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी अगर मैंने कंबाइंड बुक्स को यूज कर लिया है, 2 score लगा दिया है, 2 scores लगा दिया इनफैक्ट, तो वहां पे 2 scores of book होगा, ना कि बुक्स होगा। गुड शशांक। ठीक है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलिए। जैसे कि आप कहते हो ना, अ स्वार्म ऑफ शीप। ठीक है, स्वार्म ऑफ शीप्स नहीं बोलोगे, अ फ्लॉक ऑफ शीप बोलते हो ना, अ फ्लॉक ऑफ शीप्स नहीं बोलते हो। मतलब शीप का क्या होता है, झुंड होता है, राइट? शीप का क्या होता है, झुंड होता है, तो फ्लॉक ऑफ शीप होता है। ठीक है, जो फ्लॉक होता है उसने शीप को कवर कर लिया होता है, राइट? ये पढ़े होगे तुम लोग। ठीक है, अ स्वार्म ऑफ बीज, राइट? अ स्वार्म ऑफ बीज, सॉरी जो मैं बोला था, स्वार्म ऑफ बीज, अ बंच ऑफ कीज। ठीक है, तो ये सब याद रहना चाहिए आपको कि अगर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल में लाया है, ठीक है, 2 scores ऑलरेडी इसमें हम कवर कर लिए, तो सर यहाँ बुक्स नहीं, बुक होना चाहिए। चलिए चलिए, एक जस्टिफाइड आंसर है यहाँ पे, और बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे देयर आर 2 score ऑफ बुक होना चाहिए, बुक्स नहीं होगा। वेरी गुड। जो स्कोर्स है उसी ने कंबाइंड एफर्ट ले लिया है पूरे बुक का। बहुत सही पकड़ा है यहाँ पे शशांक ने, बहुत छोटा सा एरर है। ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ा है, देयर आर 2 scores ऑफ बुक होना चाहिए। वेरी गुड शशांक, कीप इट अप। पहला अमन ने बहुत अच्छे से पकड़ा, दूसरा शशांक ने पकड़ा। चलिए तीसरा पकड़ पाइए, तीसरा स्पॉटिंग एरर। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल and so they are reared in the hills. Sheep are economically useful गलत है, and so they are reared in the hills, no error। सब कोई कह रहा है सेकंड। भाई अगर ऑप्शन नंबर बी है तो क्यों है, ऑप्शन नंबर ए है तो क्यों है, ऑप्शन नंबर सी है तो क्यों है, और ऑप्शन नंबर डी है तो क्यों है? मैंने पहले को जस्टिफाइड किया, बिकॉज अ थिंग हैज हैपेंड इन द पास्ट, फिनिश्ड इन द पास्ट। दूसरा, जब भी हम कोई भी कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे हैं वहां पे, तो हमारा लास्ट वाला जो है वो एज इट इज सिंगुलर पर्सन होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट, बट वहां बुक्स लिखा हुआ था। तीसरे में क्या गलती दिख रही है? बिल्कुल शशांक बोल रहा है कि दोनों कंजंक्शन हमने एक के बाद एक यूज कर साइमल्टेनियसली, एंड भी यूज कर लिया एंड सो भी यूज कर लिया। तो सर या तो एंड यूज कीजिए या तो सो यूज कीजिए। बहुत बढ़िया शशांक, ये होती है प्रिपरेशन, इस तरह किया जाता है प्रिपरेशन। एंड नहीं होगा, ठीक है। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स, ये बोल रहा है आदित्य। गुड गाइज, कीप इट अप गाइज। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, ठीक है, बहुत जरूरी है ये सब आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें आपको जस्टिफाई होना चाहिए। ठीक है,
सो यूज होगा, ठीक है, यानी एंड यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सब कोई बोल रहा है रॉन्ग। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, यहाँ पे गलती है। अब बताओ क्या गलती है। वेरी गुड अमान, ये है, ये एरर है, ठीक है। शीप्स नहीं होगा, अगर यहाँ पे शीप्स एंड होल यूज कर रहे हैं तो शीप्स इज इकोनॉमिकली यूजफुल होगा, ठीक है गाइस, ये चीज याद रखना, ठीक है। शीप, ठीक है, यहाँ देखिएगा, द करेक्ट फॉर्मेशन वुड बी यूजिंग शीप इन प्लेस ऑफ शीप्स, द डिस्कशन शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको बैक में जो आपने किया है, यहाँ पे गलती क्या की है, ठीक है। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल यहाँ पे दिया गया था, तो आपको यहाँ पे शीप्स इज इकोनॉमिकली यूजफुल आपको इस्तेमाल में लाना है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, शीप इन प्लेस ऑफ शीप्स, ठीक है। तो अगर शीप्स है तब भी आप इस यहाँ पे शीप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है कि आप इसको क्यों मतलब रखेंगे इस सेंटेंस में। आपको सोल्यूशन में बस इतना ध्यान रखना है कि सर यहाँ पे शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल है, ठीक है। क्यों है कि सर यहाँ पे ओवरऑल शीप को कहा गया है, ठीक है। तो इस चीज को देखना, ओवरऑल जब कलेक्टिव आ गया है तो हमको यहाँ पे आर और एस साथ में इस्तेमाल में नहीं आ सकता, आर और एस इस्तेमाल में साथ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हम इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। कीप इन माइंड, ठीक है, कि इस चीज को पर्टिकुलरली चीज में ध्यान रखना है, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल विल बी द एरर। बी ऑल्सो क्यों होगा, देखो, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्डेड। हम ऐसे कह रहे हैं कि एक काम बता रहे हैं, समझना मेरी बात। शीप इकोनॉमिकली यूजफुल है, पहला बात तो ये कह दिया मैं, उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ उनको रियर्ड किया जाता है हिल्स के ऊपर, यानी उसके बाल को निकाला जाता है हिल्स के ऊपर। तो पहला इंफॉर्मेशन जो मैंने दिया है वो ये बताया है कि वो इकोनॉमिकली यूजफुल है। अब यहाँ पे मैंने एरर कर रखी है, ठीक है, शीप्स आर इकोनॉमिकली, अगर ये यहाँ पे सिर्फ हम करेंगे शीप आर, SHEEP आर इकोनॉमिकली यूजफुल, या शीप्स इज इकोनॉमिकली यूजफुल, तो ये दोनों चीज अगर आप सही करना चाहो तो कर सकते हो। या तो यहाँ पे सिर्फ शीप लिखोगे, एस गायब रहेगा, शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, या शीप्स इज इकोनॉमिकली यूजफुल, क्योंकि वो एज एन कलेक्टिव हम शीप के बारे में बात कर रहे हैं, वो एज एन सब्जेक्ट हो जा रहा है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो बी वाला है, ये दोनों सेंटेंस जो है वो रिलेट कर रहे हैं शीप के बारे में, ठीक है। आई थिंक सो इंडिकेट डिपेंडेंसी ऑन वन सेंटेंस टू द अदर, नहीं शशांक, डिपेंडेंसी वाली बात नहीं आ रही है यहाँ पे। जो बात आ रही है कि पहला इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है और दूसरा बता रहा है शीप के बारे में, तो हम कंटिन्यूएशन दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एंड के बाद सो आ जा रहा है। देखो क्या बोल रहा है, शीप जो है वो इकोनॉमिकली यूजफुल है, मतलब इकोनॉमी में हमें हेल्प करती है, ठीक है, उसका वूल बनाने में काम आता है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सेकंड वाले में भी इंफॉर्मेशन बता रहा है, एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स, इसलिए उनके जो बाल हैं वो हिल्स पे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे जो गलतियां हैं वो यहाँ पे है, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल गलत है, आप यहाँ पे या तो शीप लगाओगे, शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, या शीप्स इज इकोनॉमिकली यूजफुल। गाइस सभी को क्लियर है, यस और नो, मे बी एवरीवन। तो बहुत ध्यान रखना है आपको स्पॉटिंग एरर्स में कि कहाँ कहाँ एरर्स आपको दिख रहा है, ठीक है। आपको ये भी देख रहे हैं आप एंड सो में गलती इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि दोनों इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ रिलेट कर रहे हैं, तो पहले सेंटेंस के बाद एक इंफॉर्मेशन और फिर कंटिन्यूएशन ऑफ द सेकंड है। भाई इकोनॉमिकली यूजफुल है तो उसका एक रिजल्ट है कि उनको उनके बाल जो हिल्स पे निकाले जाते हैं। यू नीड टू कीप इन माइंड कि भाई यहाँ पे शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड, ठीक है, सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स, तो शीप इज कर लो, शीप्स इज कर लो, या शीप आर इकोनॉमिकल, ठीक है। तो दोनों सही है। विशाल को क्लियर है, शशांक को क्लियर है, आदित्य क्लियर है, आलोक क्लियर है, मृदुल क्लियर है, पांडे जी क्लियर है, अमन क्लियर है, आयुष क्लियर है, ठीक है। गाइज ये याद रखिएगा, ठीक है,
दोनों इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, इकोनॉमिकली यूजफुल है, तो ये तर्क दिखाता है कि उससे बाल निकल रहे, इसलिए सो यूज किया है। उसके बाद एंड ये बता रहा है कि दूसरा इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, तो दोनों सही है। ठीक है, चलिए चौथा और टफ है, थोड़ा देखते हैं इसको भी। आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट। मुझे लग रहा है वर्क्स कैसे कर सकते हैं, विद इन अलॉटेड टाइम, नो एरर। तो आप लोग कौन सा लग रहा है, हाउ मच आई हैव मच वर्क्स नहीं हो सकता, बिल्कुल। मुझे लग रहा है मेनी वर्क्स सही है, बिल्कुल। वर्क्स तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वर्क के अलावा वर्क्स जिंदगी में नहीं हो सकता। मेरी बात समझ लेना, कोई आज तक कभी वर्क्स पैदा हुआ ही नहीं, सिर्फ वर्क होता है। ठीक है, मेनी वर्क टू कंप्लीट, नॉट वर्क्स टू कंप्लीट। ठीक है, तो वर्क ऑलरेडी एक कलेक्टिव है। ठीक है, आप इसको वर्क ही कहेंगे, वर्क्स नहीं कर सकते। ठीक है, अमन कह रहा था पहला, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग। क्या अमन इसमें क्या गलती थी, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग, ये तो मुझे एकदम सही लग रहा है। मैंने वर्क्स आज तक नहीं सुना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, आई हैव मेनी वर्क्स, वर्क्स तो हो ही नहीं सकता जिंदगी में। आई हैव मेनी वर्क। ठीक है, ठीक है, आपके पास बहुत सारे काम है, बट काम्स नहीं बोल सकते आप। ठीक है, क्लियर है गाइज एवरीवन, वर्क्स कभी नहीं आ सकता। इज दैट क्लियर? मच वर्क हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पे वर्क्स नहीं होगा। ठीक है, एट एनी कॉस्ट यहाँ वर्क्स नहीं होगा, चाहे आप मेनी करिए, मच करिए, चाहे जो करिए। ठीक है, मेनी मतलब बहुत काम, ठीक है, बहुत सारे काम। मच मतलब बहुत ज्यादा काम। बहुत सारे काम मतलब है नंबर ऑफ काम मेरे ज्यादा है। मच मतलब मेरे ड्यूरेशन ऑफ द काम जो है वो ज्यादा है। दोनों को समझिए, क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप कहना चाहो सिंस आई हैव मेनी वर्क भी कह सकते हो, दैट्स ओके आलोक, इसमें कोई गलती नहीं है। मच वर्क मतलब टाइम का ड्यूरेशन, मेनी वर्क मतलब काम का सीक्वेंस यानी नंबर ऑफ। तो यहाँ पे वर्क्स नहीं होगा, बस इतना मुझे पता है, वर्क होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम यार किसी को भी, यस और नो में भी प्लीज यार बता दो, फिर आगे बढ़ा जाए। एवरीवन यस और नो में भी, अरुणेश नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़े गाइस। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज अ पिटी दैट इवन 5 years old boys are engaged in hazardous family। क्या लग रहा है? इट इज अ पिटी दैट, ठीक है, दैट इवन 5 year old boys are engaged, years, 5 years, 5 years old boy। ओके, चलो, ईयर होगा। आदित्य कह रहा है सर 5 years नहीं होना चाहिए, ईयर होगा, तो ऑप्शन ए। कई लोग यहाँ मिक्स फीलिंग आ रही है, कई लोग कह रहे हैं सर यहाँ ए नहीं होगा, इट इज पिटी दैट, इट इज अ पिटी दैट नहीं आना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ पे 5 years नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 5 year आना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बहुत दिमाग में इसने बहुत ही अच्छा कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि भाई कौन सा हमें मार्क करना है। तो एग्जाम्स में अगर मैं जाता तो ऑब्वियसली मैं फर्स्ट और सेकंड में फंस जाऊंगा कि भाई मैं इट इज अ पिटी बोलूं या दैट इवन 5 years old बॉय बोलूं। ठीक है, तो कई ऑप्शंस आए हैं जिसमें आप लोगों का मिक्स्ड आंसर आया है कि सर इट इज अ पिटी भी हो सकता है, सर दैट इवन 5 year old बॉयज भी हो सकता है। कई लोग कहते हैं ईयर होगा, तो चलो भाई मैं एक ऑप्शन चुन लेता हूँ। बिल्कुल गाइस, इट इज अ पिटी, इट इज अ पिटी, ये बहुत दुख की बात है। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, इट इज अ पिटी एक सिचुएशन बता रहे हैं, कॉमन सिनेरियो बता रहे हैं, तो अ पिटी हो जाएगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैंने आज तक नहीं सुना कि 5 years old बॉय, 5 year old बॉय, क्योंकि एक ही लड़का है, तो 5 साल का लड़का है, तो 5 year old बॉय होता है। ठीक है, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पे ईयर, इट इज अ पिटी इज नॉट रॉन्ग, यहाँ पे दैट इवन 5 year old बॉय होना चाहिए। एवरीवन क्लियर? अमन आलोक बहुत सही बताया आपने, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे कि दैट इट इज अ पिटी, एक कॉमन सिनेरियो है दैट इवन 5 year old बॉय होगा, ना कि 5 years old। एवरीवन इज इट क्लियर? चलिए आगे छठा क्वेश्चन का एरर फाइंड आउट करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन का। ओके, इट इज नॉट माय बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज who not sensible enough to deal with their own problems। It is not my business to give an advice to those who are not sensible enough to deal with their own problems। ठीक है, हाँ,
सी ऑप्शन बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो शशांक? क्यों बोल रहे हो सब कोई सी ऑप्शन बोल रहे हो, क्यों? चलिए पहले थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, सही है गलत है। गलत है, ठीक है, गलत है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्यों यहाँ पे बोला है एन एडवाइस। गाइस एन एडवाइस कैसे हो जाएगा? कभी एडवाइस को मेजर कर सकते हो, हम एन एप्पल कर सकते हैं, ठीक है, बट कभी एडवाइस को कभी जिंदगी मेजर कर सकते हो? मेरे प्यारे बच्चों, मैं पढ़ा पढ़ा के आर्टिकल थक गया तुम लोग को। कभी भी तुम किसी एडवाइस को मेजर कर सकते हो? टू गिव एडवाइस होगा ना, डायरेक्ट एडवाइस होगा। वी कैन नॉट गो एंड एवर मेजर एडवाइस, एडवाइस के साथ ए एंड द नहीं आ सकता, अनकाउंटेबल है। तो कैसे मैं ए ले आऊंगा? थक गया बता बता के, इतना मेहनत कर रहा हूँ गाइस। इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एडवाइस टू दोज हु नॉट सेंसिबल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहला देखो, जब भी एरर स्पॉटिंग में आपको दो ऑप्शन दिखे कि पहला वाला सेंटेंस गलत है और तीसरा वाला सेंटेंस भी गलत है, आप हमेशा उससे पहले वाले सेंटेंस को सही करोगे। पहले मेरी बात समझ लेना, मेरी बात कान खोल के ये बात समझ लो। अगर तुमको लगे कि पहला दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, हमेशा आप सेकंड वाले स्पॉट को पहले सही करोगे, क्योंकि जब वहां सेकंड वाला स्पॉट सही होगा तो ऑटोमेटिकली थर्ड वाला स्पॉट सही होगा। तो स्पॉटिंग में ये बात याद रखोगे, जब भी स्पॉटिंग के क्वेश्चंस करोगे, सबसे पहले अगर आपको लगे कि पहला और दूसरे में पहला ही गलत है तो पहले को ही प्रॉम्प्ट करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं करोगे कि सेकंड प्रॉम्प्ट करोगे पहले। अगर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग कह रहे हो हु आर नॉट सेंसिबल इनफ होगा, हु नॉट सेंसिबल इनफ, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये भी इंग्लिश नहीं सेंस हो रहा है, बट उससे पहले तो एडवाइस में ही गलती है। तो विल गो विद द फर्स्ट सेकंड ऑप्शन टू गिव एन एडवाइस। एन एडवाइस तो हो ही नहीं सकता, हम मेजर ही नहीं कर सकते यार। तो कोई मतलब ये तो मुझे रात में कोई जगह के पूछ लो कि ऐसा होगा तो मैं कह दूंगा नहीं होगा, एंड एडवाइस हो ही नहीं सकता। क्लियर है एवरीवन? तो इसका पहला जो सेकंड वाला है वो मुझे गलत लग रहा है, तो पहले सबसे पहले मैं एडवाइस को ही प्रॉम्प्ट करके वहां से हटाऊंगा, स्पॉट करूंगा। क्लियर है एवरीवन यार? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? ओके सिद्धार्थ, ग्रेट। बाकी लोग? सिर्फ सिद्धार्थ का क्लियर है, रेस्ट बाकी किसी का क्लियर नहीं हो रहा है यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? विशाल का क्लियर है, अरुणेश का क्लियर है, रुद्वी का क्लियर है, शशांक का क्लियर है, आलोक, अमन, आयुष, आदित्य, आदित्य क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल, इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडी। मुझे लग रहा है सेकंड ये इज नाउ फीलिंग, मुझे लगता है। आप लोग क्या लिखता है? ठीक है, एंड नाउ फीलिंग होना चाहिए, ठीक है। सो आप लोग कह रहे हैं सर यहाँ पे एंड नाउ फीलिंग लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सभी को लग रहा है, मुझे भी पढ़ने में भी अजीब लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर मैं इज नाउ फीलिंग साथ जाऊंगा। गलत है, क्योंकि इज नाउ फीलिंग के पहले ये कह रहे हैं कि पहला ही सेंटेंस गलत है। मैंने बोला कि अगर स्पॉटिंग में पहला दूसरा है तो सबसे पहले आपको पहला ही सेंटेंस पकड़ना है। क्या गलती लग रही है? शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स। मेरी बात समझिएगा, और जब मैं बोला हूं तब भी मैं सही बोला हूं। शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स। बहुत अच्छे, शशांक ने यहाँ प्रॉम्प्ट किया है कि सर अगर यहाँ स्पेक्टेकल लिखा हुआ है तो इट विल बी मिसप्लेस्ड, या अगर उसने अपना मिसप्लेस कर चुका है तो यहाँ स्पेक्टिकल्स। गाइस हम पहला क्वेश्चन से गलत कर रहे हैं। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल होता है, ठीक है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल। अगर स्पेक्टिकल को सिर्फ लोगे तो आप इसको स्पेक्टिकल्स कहते हो, क्योंकि उसके पास दो आंखें हैं, एक आंखें स्पेक्टिकल्स में नहीं है। गुड अरुणेश, गुड विशाल, ठीक है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स होगा या शी मिसप्लेस हर स्पेक्टिकल होगा, ठीक है। मिसप्लेस हर स्पेक्टिकल या मिसप्लेस्ड अगर आ गया है तो हर स्पेक्टिकल्स होना चाहिए, बिकॉज स्पेक्टिकल्स दो होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो। अगर अ पेयर ऑफ होता तो अ पेयर ऑफ मतलब दो हो गए तो स्पेक्टिकल हो जाता। गाइज यही इंपॉर्टेंट चीज है जो एनडीए में इंग्लिश को अलग करेगी, और ये मेरा बहुत ही, मैं जानबूझ के आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ कि ये कॉमन मिस्टेक्स आप करोगे वहां पे,
ठीक है। और मुझे पता है, मुझे भी लगा कि पहला सेकंड वाला आंसर जो है इज नाउ फीलिंग गलत है, बट यार मैंने हमेशा बताया स्पॉटिंग में हमेशा आपको देखना है कि पहले और दूसरे में यार पहले ही अगर गलत है तो आपको वहां पे स्पॉट करके खत्म कर देना है, उसके बाद सेकंड में बढ़ना नहीं है। सेम अगर हम आगे बढ़े थे, अगर मान लीजिए हम इसमें आगे बढ़े थे, इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस। अब मैंने यहाँ पे देखा कि यार ये बी वाला हु नॉट सेंसिबल भी मुझे गलत लग रहा था, बट उससे पहले मैं देखा कि भाई मैं एन एडवाइस तो लिख ही नहीं सकता, कोई सवाल नहीं पैदा होता मैं एन एडवाइस लिख सकूं, तो मैंने ऑप्शन नंबर इसको तवज्जो दिया। सेम मेरा यहाँ पे मैंने देखा शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल में, यहाँ तो भाई एस लगा नहीं था, बिकॉज अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल होता है, बट जब ओवरऑल लेते हैं हम तो स्पेक्टिकल्स हो जाता है। तो गाइस हमको यहाँ पे भी लगा कि यार मैंने कहीं कुछ ना कुछ गलती कर दी है। ऑब्वियसली मुझे इज नाउ फीलिंग गलत इंग्लिश लग रही है, बट उससे पहले मैंने स्पॉटिंग एरर में उससे पहले वाला स्पॉट करना जरूरी होता है। अगर आप पहला और दूसरा क्वेश्चन देखें, पहला दूसरा स्टेटमेंट देखें और आपको लगे कि यार दूसरे में भी दिक्कत है, बट उससे पहले पहले में दिक्कत अगर है तो आप पहले वाले को पकड़ेंगे, ना कि दूसरे वाले को। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसने क्लास आज की मिस की है बिलीव मी उसका बहुत नुकसान हुआ है। तो ये आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ठीक है वहां पे, ठीक है। प्लस वहां पे वीडियोस आपकी रहेगी, ठीक है। आप वीडियो जब भी जाएंगे शेड चैनल पे जा सकते हैं, शेड चैनल पे भी अवेलेबल रहेगी, आप जाके उसको देख सकते हैं इस वीडियोस को, जिसने क्लास आज मिस कर दिया है। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हमको 8वां 9वां और 10वां 3 क्वेश्चन करना है, और कल हम बात करेंगे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की। मैंने बोला है एंटोनिम्स से 10 क्वेश्चन और सिनोनिम्स से 10 क्वेश्चन मैं कल आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आज हम स्पॉटिंग एरर्स देख रहे हैं, उसमें हम मेरे को अभी 3 क्वेश्चंस और देखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन, आई होप टू विजिट माई अंकल नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन। इसमें क्या तुमको गलत लग रहा है? पहला लाइन ही गलत है। ए अरुणेश कह रहा है सर पहला लाइन गलत है, क्यों अरुणेश? आलोक कह रहा है सर कोई एरर नहीं है। शशांक कह रहा है सर थर्ड गलत है, ड्यूरिंग समर वेकेशन। ओके। पृथ्वी कह रहा है सर पहला है, आई होप टू विजिट माई अंकल नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन। ओके। पृथ्वी कह रहा है सर पहला। गाइस गाइस आप लोग फट से मतलब तुक्का बहुत जल्दी मार रहे हो कि पहला आंसर, दूसरा नो आंसर, एरर, तीसरा आंसर, बट भाई नो। क्यों भाई क्यों? आई होप टू विजिट माई अंकल नेक्स्ट ईयर, भाई क्यों? अगर आप पहला बोल रहे हो तो जस्टिफाई करो, आई हैव टू विजिट माई अंकल बोल रहा है यहाँ पे रुद्वी, ठीक है। साकेत भी आ गया है, चलो ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, नो एरर बोल रहे हैं, ठीक है। लेट्स गो एंड सी। चलो ठीक है, मैक्सिमम लोग ने मुझसे बोला सर नो एरर, तो लेट्स गो एंड डू विद नो एरर। गलत है, ड्यूरिंग समर वेकेशन है जो मुझे सबसे पहले प्रॉम्प्ट किया है यहाँ पे शशांक ने। शशांक क्यों लगा आपको ड्यूरिंग समर वेकेशन गलत है? शशांक क्यों लगा आपको? चैट बॉक्स में हमने बताइए। शाबाश मेरे लाल, कीप इट अप। ये हुई मेरी बात। गाइस आई होप टू विजिट माय अंकल नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस। वेकेशंस होगा आंसर, यहाँ पे वेकेशन लिखा हुआ है, क्यों बार बार जल्दी हड़बड़ी कर देते हो? क्यों गलतियां कर रहे हो भाई? समर वेकेशंस होता है, आपकी समर वेकेशंस स्टार्ट हो रही है, कभी मैंने बोला समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है? नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ आपकी समर वेकेशंस स्टार्ट हो रही है, तो समर वेकेशंस विल बी द करेक्ट यहाँ पे सही। गाइस बहुत आप लोग मुझे बहुत वीक लग रहे हो सब स्पॉटिंग एरर्स में। स्पॉटिंग एरर्स मेरे को 10 नंबर दिलाएगा, और 10 नंबर के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। ये सब सैंपल पेपर्स एंड एनडीए के जो कि मैं सैटरडे तक करवाता रहूंगा आपको जी जान से, ठीक है। तो आप अगर स्पॉट, मैंने पहले ही बताया, अगर आपको दूसरा सेंटेंस गलत लग रहा है और पहला सेंटेंस, पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो सही है कि नहीं। जैसे कि मैंने सेंटेंस पढ़ा, आई होप टू विजिट में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, माई अंकल नेक्स्ट ईयर में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत, बट यार समर वेकेशंस होता है, कभी भी समर वेकेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे डूइंग समर वेकेशन बिल्कुल सही जवाब स्पॉट किया गया है। गाइस किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? एनीवन ऑन द प्लीज बता दो यार। मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ रहे हो, टाइम प्रोडक्टिव होना चाहिए, हमें कुछ समझ में आना चाहिए, हवा में बातें हम नहीं कर रहे हैं।
जो लॉजिक्स है, जो सही है, उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन चलो आओ देखते हैं। द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विथ माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। क्या लगता है तुमको कौन सा एरर यहाँ पे लिखा है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मतलब सेंटेंस है, इसमें आपको स्पॉट करना है एरर। द टेबल्स वुड is infested with mite and I am likely to dispose it of। पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? शशांक कह रहा है सी होना चाहिए। क्यों शशांक? नो एरर। शशांक कह रहा है आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। ठीक है, माइट्स होगा, इज इन्वेस्टेड विथ माइट्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है। ओके, अमन कह रहा है माइट्स होना चाहिए, इन्फेस्टेड विद माइट्स, क्योंकि वो सिंगल माइट के साथ तो नहीं हो सकता, मिल सकता। माइट्स मतलब क्या होता है? भूसा, तो सिंगल भूसा तो नहीं लाएंगे, तो ये कह रहा है यहाँ पे सर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले ही सेंटेंस गलत है गाइस। अगेन यही है कि तुमको यहाँ पे पहुंचने और यहाँ पे पहुंचने से पहले तुमको पहले ही देखना था कि क्या गलती थी। क्या गलती है? द टेबल्स वुड, रुद्वी टेबल वुड कह रहा है, ठीक है। बाकी वेरी गुड। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस नहीं आएगा। हर एक टेबल के कॉमन फीचर होता है, तो एक स्पेसिफिक टेबल का क्यों कॉमन फीचर दिखाएंगे? द टेबल्स का मतलब पोस्ट ऑफिस दे के आ गया एक स्पेसिफिक टेबल, बट ये जो सिनेरियो है ये हर टेबलों के साथ है, कॉमन सिनेरियो, तो द टेबल वुड आएगा यहाँ पे, ये एस पोस्ट ऑफिस नहीं आएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस नहीं आएगा बिकॉज ये जनरल नहीं सिनेरियो है, ये सबके लिए सिनेरियो है। तो अगर हम टेबल किसी कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टेबल कोई बता रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस क्यों लगेगा? सिर्फ एक टेबल के लिए तो ये चीज नहीं रहती। तो यहाँ पे द टेबल वुड रहेगा, ना कि टेबल्स वुड रहेगा, पोस्ट ऑफिस एस नहीं आएगा। क्लियर है एवरीवन? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? या चैट पे बोल दो आंसर्स यस और नो मे बी। ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर टेबल। अगर हम द कह रहे हैं स्पेसिफिक, तो ये सबके लिए सिनेरियो होता है। अमन कुछ बोला ही नहीं। अमन, आयुष, अरुणेश, लालोक, आलोक एकदम चुप बैठा है। ये तो इजी लग रहा है मुझे। चलिए, 10वां तो इजी है, बता दो यार। आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन। बिल्कुल सही है, वर्क्स तो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता सर, लॉट ऑफ वर्क होता है। ये मैंने आपको एकदम अच्छे से बता रखा है कि वर्क्स तो जिंदगी में आएगा नहीं। काफी गलतियां की हैं। अगर मैं स्कोर की बात करूं, आउट ऑफ 10 हमने 1 2 3 4 5 ही नंबर ले पाए हैं आउट ऑफ 10। तो 10 में हमने सिर्फ 5 नंबर स्पॉटिंग एरर्स का दिया। गाइज ये वेबसाइट है 4ono.com। ये सबसे लेटेस्ट वेबसाइट है जिसमें आपको एनडीए प्रिपरेशंस के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन यहाँ पे मिल रहा है। मैं किसी वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट गाइज रियली यहाँ के सैम्पल पेपर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। डेट शीट है, रिजल्ट्स है, रिक्रूटमेंट है, कट ऑफ है, मेरिट है, किस तरह से आपको पढ़ना है एनडीए में, इंग्लिश इन स्पेसिफिक। तो मुझे बहुत अच्छी वेबसाइट लगी, मैंने आप लोगों को लिंक में दे दिया डिस्क्रिप्शन। HTTPS डबल कोलन फिर उसके बाद //www.4ono.com/NDA-English-test/। तो प्लीज इसको आप जाइएगा, सॉल्व कीजिएगा स्पॉटिंग एरर्स। कल जब हम मिलेंगे, ठीक है, वी गोना गो अहेड एंड टॉक अबाउट एंटोनिम्स की एक्सरसाइज और सिनोनिम्स की एक्सरसाइज हम देखेंगे। ठीक है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से रिलेटेड हम एक्सरसाइज देखेंगे कल। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या बचा हुआ है? एंटोनिम्स पढ़ना है 10 क्वेश्चन, सिनोनिम्स पढ़ना है 10 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स 10 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सीक्वेंस। तो कल हमारा थर्सडे है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स करेंगे। फ्राइडे है फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और ऑब्वियसली हम सैटरडे को सीक्वेंस और कॉम्प्रीहेंशन देख के कंप्लीट करेंगे। तो ये पैटर्न होता है जो एनडीए में आएगा। ठीक है, okay guys, thank you so much for your love and support.